स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथमेटिक्स के जो आपके डाउट्स क्वेश्चन थे, साथ में आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, उनको हम सॉल्व फिर इस लेक्चर में हमने यहाँ पर इससे पहले जो आपके डाउट्स थे और कुछ आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व। फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपको सर पढ़ा चुके हैं, और इसी चैप्टर के डाउट्स और प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ एक प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं, साथ में एक डाउट क्वेश्चन भी हम लेके आए हैं। तो आइए आपका पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए आपको सेट दिया है 1 से लेके 6, गिवन बाय द रिलेशन आपको दिया हुआ है कि a कॉमा बी सच दैट, यानी कि a और b इस तरह से हैं, मॉड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है सबसे पहले आपके पास सेट a आपको गिवन है, क्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 से लेके 6 तक इस ए सेट में आपके एलिमेंट्स हैं, और यहाँ आपके पास रिलेशन क्या दिया है, R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2 इज डिविजिबल बाय ये आपके पास क्या है, ठीक है। रिलेशन है कि a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, बाय 2 नहीं लिखा, 2 लिखिएगा यहाँ पर। ये 2 को डिविजिबल करता है, 2 को डिवाइड करता है कौन, मॉड ऑफ a माइनस b। करें क्वेश्चन को डाउन करें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको प्रूव करना है, ये आपको शो करना है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है। तो आप जानते हैं कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस कब होता है, रिलेशन आपका इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो रिलेशन आपका फर्स्ट से जो है रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सेकंड से सिमेट्रिक होना पड़ेगा, और थर्ड यहाँ पर आपके पास वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो आप कहेंगे कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए, यहाँ आपके पास गिवन है, रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू a कॉमा such that mod of a minus b is divisible by, ये आपके पास रिलेशन है। फर्स्ट आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं कि यदि a कॉमा a, यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन है वो क्या है, वो है a कॉमा b में, लेकिन यहाँ आपका a कॉमा a नहीं आएगा इसमें, a और b आपका रिलेशन में है, लेट तो आप क्या कहेंगे, a माइनस a बिलोंग टू a minus a is equal to 2 is divisible, is 0 is divisible by 2। ये इसको डिविजिबल करेगा, इसको डिवाइड करेगा, और अगर ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, देखो हमने यहाँ पर a कॉमा बी नहीं लेना है, हम
क्या कह रहे हैं, ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन आर कब होगा, जब आपके पास ए माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर ऑल ए लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए जो है इस रिलेशन आर को क्या में जो है बिलोंग करता है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये डिविजिबल बाई 2 है। अगर ये डिविजिबल बाई 2 है, दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ये जो ए है, ये ए माइनस ए का खुद के साथ यहाँ रिलेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आप देखिए यहाँ पर, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप यदि यहाँ लिखें लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, ये रिलेशन आर में है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये तो आपको गिवन था। अब देखिए ये मॉड में है, अगर देखो ये 2 को डिवाइड कर रहा है, तो देखो यहाँ माइनस, अगर आप b को आगे भी ले लें, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ b माइनस ए इज ऑल्सो और अगर देखो इस बात को अगर आप ऐसा लिख सकते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, तो आपने क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन गिवन है, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। अगर ऐसा है तो देखो, सपोज दैट मैं यहाँ पर इसको 4 ले लेती हूँ, क्योंकि आपके सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज मैंने यहाँ पर ए को क्या ले लिया, 4 ले लिया, और बी को हमने 2 ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिलेशन क्या कहेगा, a माइनस बी यानी कि 4 माइनस 2, तो इसको ये मॉड से बाहर निकलेगा, ये 2, ये 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि a को मैंने b को मैंने पीछे ले लेना है, यानी कि 2 माइनस 4, और ये आपका मॉड में है। और जब देखो ये माइनस का 2 आएगा, मॉड से बाहर निकलते ही ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 है, तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाय 2 है। इस बात को आपने ऐसे लिखा, इसे आप क्या लिख सकते हैं, आपने a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, इसका मतलब क्या हुआ, b कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। और देखो रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहते हैं कि यदि a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, तो आपके पास b कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब जाकर के वो आपका सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया है b कॉमा आर इज ए इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट मीन्स कि ये रिलेशन आपका क्या है, तो आर इज सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक।
आर आपका सिमेट्रिक ही होगा। चलिए लिखिएगा। थर्ड लिखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, तो थोड़ा सा छोटा कर दी। थर्ड यहाँ आप लिखेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बच्चों आप क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको क्या प्रूव करना? आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं यदि ए और बी किसी रिलेशन आर में है एंड बी एंड सी किसी रिलेशन आर में है, तो आपके पास ए और सी भी उस रिलेशन में आना चाहिए, तब आप कहेंगे कि वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ऐसा ही कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखेंगे आप कि ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, तो अब देखिए ए कॉमा बी टू रिलेशन आर, यहाँ रिलेशन आपके पास क्या था? मॉड ऑफ ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 इज डिविजिबल बाई 2। ये डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि बी माइनस मॉड ऑफ बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिविजिबल बाई 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है ये डिविजिबल बाई 2 होगा। अब सपोज यहाँ से मॉड को आप हटा दें और a माइनस बी को आप क्या लें? प्लस माइनस 2k1। ठीक है, अब देखो ये इसका 2 को डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पर आपके पास 2 का मल्टीपल ही तो होगा वो। ठीक है ना, तो वो इसके फैक्टर निकलेंगे, 2 के फैक्टर। तो यहाँ पर आप देखिए इस बात को आप क्या लिख सकते हैं? b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन 1 और इसे आप इक्वेशन 2 पुट कर, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए ये तो आपके पास इन जनरली आप इस तरह से कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप प्लस 1 और 2 को प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास? a माइनस बी, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? b प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k1 प्लस में प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2k2। ठीक है, यहाँ से आपका b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k1 प्लस k2। सपोज k1 और k2 को आप क्या लें? a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k3। इसको k3 आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, हम यहाँ से चले, हमने क्या कहा? इसको a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी को आपने क्या लिखा? प्लस माइनस 2k1। ठीक है, इसको आपने लिखा मॉड ऑफ b माइनस सी को आपने क्या लिख दिया? प्लस माइनस 2k2। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप ऊपर रिवर्स करेंगे, इस तरह से जाएंगे तो इसे भी आप क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आया है? 2, इसका मल्टीपल में भी आया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आप क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2। ठीक है, डिविजिबल बाई 2, और अगर ये डिविजिबल है तो दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? दैट इम्प्लाइज कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन R। और इससे क्या प्रूफ हो गया? ये रिलेशन आपका क्या है? ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ से आप क्या लिखेंगे? R इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
transitive relation. Hence prove that क्या आपने hence prove कर दिया कि R is equivalence relation. R is equivalence relation. R क्या है आपका equivalence relation, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, so that आपको ये शो करना था कि ये जो आपके पास सेट दिया हुआ है इसमें रिलेशन आपको दिया है R is equal to A, B such that A mod of A minus B is divisible by 2। तो देखो इक्विवेलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी आपने प्रूव कर लिया, आपने सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कर लिया है, तो दोनों ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने क्या किया, लेट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, ए जो है आर को बिलोंग करता है, रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 0, और ये क्या है डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स आर आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि ए बिलोंग टू रिलेशन आर, और जब ए बिलोंग टू रिलेशन आर आता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए आपने क्या कहा कि ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर, तो ये रिलेशन क्या है, ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, तो a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है, तो b माइनस, क्योंकि मॉड में है तो b माइनस ए भी आपका डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, दैट मीन्स b a इज बिलोंग टू रिलेशन r इज सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए आपने क्या कहा, a और b r में है, b और c भी है, जो गिवन रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास आएगा, यहाँ पर भी गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग ये आएगा कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 एंड मॉड ऑफ b माइनस c इज डिविजिबल बाय 2। अब इस बात को आप मॉड को हटा करके ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस और माइनस दोनों में किसी में भी आ सकता है, तो 2k1, इसको इक्वेशन नंबर 1, और इस पे आपने क्या कहा b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k2, दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड करी, ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ गया है a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k3। अगर हमने इस बात को ऐसा लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं a c बिलोंग टू रिलेशन r, और अगर ये रिलेशन आर में है तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, और ट्रांजिटिव है तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डाउट क्वेश्चन भी है, साथ में ये क्वेश्चन आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डाउट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, आपके पास एक नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, जो एम्प्टी यानी कि खाली ना हो, तो x आपके पास कंसीडर px, वो आपको px यानी कि पावर सेट ऑफ x विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट, डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉर सबसेट a b इन px a रिलेटेड टू r। तो यहाँ पर ये आपको क्या है, a का रिलेशन b से है, इफ एन ओनली इफ a इज अ सबसेट ऑफ b इज r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको बताना है, ठीक है, और जस्टिफाई भी करना है आपको अपना आप, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या चीज गिवन है, आपको दिया है x इज अ नॉन एम्प्टी सेट, तो देखो आपने यहाँ पर x को कंसीडर कर देना है एक सेट, लेट सपोज x आपका एक सेट है, और इस सेट के एलिमेंट सपोज दैट आपके पास 1 2 और 3, क्योंकि मुझे यहाँ पर पावर सेट निकालना है तो मैं बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं लूंगी, क्योंकि ये मुझे ही दिक्कत करेंगी इस क्वेश्चन, कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट ले लेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर पावर सेट भी आपको निकालना है, तो पावर सेट निकालने के लिए आपको इनके सबसेट निकालने पड़ेंगे। सबसेट के लिए आपके पास जितने कम आपके पास एलिमेंट हो वो आपके लिए इजी पड़ता है, तो ऐसा सेट बनाइए, ऐसा सेट यहाँ पर कंसीडर कीजिए जो उसका आप पावर सेट बहुत आसानी से सबसेट आप उसका बना लें। तो मैंने एक छोटा सा सेट यहाँ पर कंसीडर कर लिया, x इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो ये आपका x है। अब यहाँ पर px क्या होता है, px है कि पावर सेट ऑफ x, आपने क्लास 11th में पढ़ा है पावर सेट, जब आप क्या करते, पावर सेट होता क्या है,
पावर सेट यानी कि किसी भी सेट के जितने सबसेट बनते हैं, किसी भी सेट के जितने सबसेट बनते हैं उन सबसेट के का आपने एक कलेक्शन बनाना है, वही आपका क्या है, पावर सेट है। यानी कि अब आपको इस एक्स सेट से इसके सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट कैसे बनाते हैं, पावर सेट से। चलिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आप सिंगल एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सबसेट बना देते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि फाई जो है हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ कंसीडर कीजिएगा फाई, क्योंकि फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है, तो इसमें फाई आएगा। इसके बाद आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर, फर्स्ट 1 कॉमा, फिर इस तरह से आप 2, ये आप क्लास 11 से पढ़ चुके हैं। और अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट है, ये क्लासेस इसीलिए चलती हैं कि आप क्लास 11 का कुछ भूल गए हैं, आपको कहीं कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, उसमें डाउट है, तो वहां पर आपको ये समझाया। ठीक है, तो 3, तो अब आप क्या लेंगे, 1,3 2, ठीक है, 2,3, ठीक है। अब आप लेंगे 1 और 3 का, 1,3 सबका हो गया। अब आप 1, 2, 3, क्योंकि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो ये पूरा आपका पावर सेट आ गया है। तो px यहाँ पर हमने कंसीडर निकाल लिया है। कंसीडर आपने एक नॉन एम्प्टी सेट कर दिया था, ये मैंने खुद से किया है। और आप चाहें तो यहाँ से कोई और एलिमेंट आप रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको बस यही एलिमेंट रखने हैं, दूसरे एलिमेंट रख सकते हैं, उसका आप पावर सेट निकालिएगा। ठीक है, तो पावर सेट आपने निकाल लिया है, p ऑफ x, x का पावर सेट क्या हो जाएगा, ये आपका पावर सेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन क्या दिया है, ए और बी में क्या है बोला, रिलेशन, यानी कि ए कोमा बी तरह से रिलेशन में। तो यहाँ पर ए इज अ सबसेट ऑफ, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर ए और बी आपके क्या, ए एंड बी आर, ये आपके सेट है, ये आपके सेट है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये आपको गिवन है दिया हुआ रिलेशन में, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको मैंने एक सेट यहाँ कंसीडर कर दिया, इस सेट का मैंने पावर, पी ऑफ एक्स यानी कि पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट जानते हैं, जितने भी सेट एक्स में सबसेट है उनका एक कलेक्शन बनाना है, वो आपका पावर सेट आ जाता है। रिलेशन आपके पास गिवन है, ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी आर सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब आप इसको प्रूफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर आगे होमवर्क देती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन को समझाऊंगी। अब इसको आपने रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब हमने क्या कहा, ए का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। हम क्या कहते हैं सबसेट के लिए कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट मींस ये आपका रिफ्लेक्सिव तो आराम से हो जाएगा। अब आप किस तरह से लिखते हैं वो आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लिखने का एक पैटर्न होगा। अब ए इज द सबसेट ऑफ बी है, और सिमेट्रिक होने के लिए बच्चों बी को क्या होना चाहिए, ए का सबसेट होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ए जब बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता है। मे बी हो सकता है जब बी और ए इक्वल, ठीक है, बी और ए अगर इक्वल हैं, यानी कि ए और बी अगर सेम हो तब हो सकता है, लेकिन अगर सेट बी बड़ा है तो उसका सबसेट नहीं, यानी कि यहाँ पर जो सिमेट्रिक है वो नहीं हो सकता है, तो इसलिए इक्विवेलेंस भी नहीं है। और इसके बाद आप इसमें रिफ्लेक्सिव भी चेक करेंगे। पर यहाँ पर आपको क्या पूछा है, इक्विवेलेंस के बारे में पूछा है। इक्विवेलेंस कैसे हो जाएगा, जब सिमेट्रिक नहीं हुआ तो वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। क्वेश्चन को आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर बड़े मार्क्स में है, ज्यादा मार्क्स में है, तो फिर आप तीनों चीजों को प्रॉपर क्या कीजिए, उसे प्रूफ कीजिए कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तब आप उसे पूरा कीजिए। लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंस पूछा है तो यहाँ से ही ये क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी हम इस क्वेश्चन पर एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।